हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 9वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक मैंने बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, 9वें सवाल में हमें ये एक आकृति दे रखी है और हमसे बोला है कि RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है। दिख गया? ठीक है। और CLUE ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और इसमें ये जो हमें कोण दे रखा है x, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सारी चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण x की माप ज्ञात करने से पहले हम कोण S और कोण E इन दो कोणों की माप ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम x का मान निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो कोणों की माप ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, कोण S ये कितने अंश का होगा? देखो RISK ये क्या है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और इस चतुर्भुज का एक कोण है ये वाला कोण K और दूसरा कोण है ये वाला कोण S। और बच्चों ये दोनों ही कोण कैसे कोण हैं? ये दोनों ही कोण इस समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। और आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम इन दोनों कोणों का योगफल करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 180 अंश। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये दोनों कोण कुल मिलाकर 180 अंश के हैं, तो 180 अंश में से ये वाला कोण 120 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का बचा? 60 अंश का। ठीक है। तो कोण S है 60 अंश का। अब इसको हमें लिखना कैसे है? तो देखो बच्चों, हल में हम लिखेंगे कोण K प्लस कोण S, कोण K प्लस कोण S, दोनों को हमने जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा? बराबर 180 अंश। ठीक है। दोनों ही आसन्न कोण हैं, आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिख दो कारण आसन्न कोण। ठीक है बच्चों, आसन्न कोण। अब देखो बच्चों, कोण K हमें कितना दिया है? 120 अंश, तो यहाँ आ जाएगा 120 अंश प्लस कोण S, और कोण S हमें निकालना है तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, बराबर 180 अंश है। ठीक है। अब यहाँ से हम 120 की साइड चेंज करेंगे तो हमें कोण S मिल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे हम कोण S बराबर है 180 अंश। इधर 120 अंश प्लस का है, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ है प्लस। अब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120 अंश, तो हमें कोण S बराबर मिल जाएगा 60 अंश। ठीक है। 180 में से 120 को हटाएंगे 60 अंश, तो भाई ये कोण हो जाता है 60 अंश का। अब हम कोण E की माप ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, E की माप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो CLUE ये क्या है? ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो देखो बच्चों, कोण L के बिल्कुल सामने है कोण E, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है। कोण L हमें 70 अंश दे रखा है, तो कोण E कितना हो जाएगा? ये भी 70 अंश हो जाएगा। ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हमें लिखना है कोण L बराबर कोण E, कोण E बराबर कोण L। चाहे आप कोण L बराबर कोण E लिखो, चाहे कोण E बराबर कोण L लिखो, बात एक ही है। ठीक है। कोण E बराबर कोण L, दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। तो ब्रैकेट में कारण लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, सम्मुख कोण। अब देखो बच्चों, कोण E की माप हमें ज्ञात करनी है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। कोण E बराबर कोण L कितना है? 70 अंश, तो यहाँ आ जाएगा भाई 70 अंश, तो कोण E बराबर हो गया 70 अंश। अब देखो बच्चों, हमें कोण E मिल गया 70 अंश और कोण S मिल गया 60 अंश। कोण X का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये भुजा EC और ये वाली भुजा SI, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। ठीक है। तो मैं इस बिंदु को अपनी तरफ से O बोल देता हूँ। ठीक है। अब देखो बच्चों, EOS ये क्या बन गया? ये बन गया एक त्रिभुज। ठीक है। और इस त्रिभुज का एक कोण है E, दूसरा कोण है S और तीसरा कोण है O, जो कि हमें X दे रखा है। इस कोण को हम बोलेंगे O। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंदर बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है। और ये तीनों ही अंतः कोण हैं।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। यानी अगर हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश मिलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन तीनों कोणों में से ये दो कोण, ये कोण 70 अंश है, ये कोण 60 अंश है, तो ये दो कोण मिलकर कितने अंश के हो जाते हैं? 130 अंश के। अब 180 में से ये दो कोण हो गए 130 अंश के, तो ये कितने अंश का बचा? ये वाला कोण, ये बचा भाई 50 अंश का। तो यहाँ x बराबर है 50 अंश। ठीक है, अब इसको हमें लिखना कैसे है? तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज EOS में, त्रिभुज EOS में हमें क्या करना है बच्चों? इन तीनों कोणों को प्लस करना है। ठीक है, कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O। ठीक है, तीनों कोणों को हमने जोड़ लिया, बराबर कितना आएगा? 180 अंश। ब्रैकेट में कारण लिख दो, तीनों ही त्रिभुज के अंतःकोण हैं। तो हमें लिखना है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, अब देखो कोण E हमारे पास है 70 अंश, प्लस कोण S हमारे पास है 60 अंश, प्लस कोण O हमें दिया है x बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 130 अंश, प्लस कोण x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब 130 की साइड चेंज करेंगे तो x मिल जाएगा। x बराबर है 180 अंश, इधर 130 प्लस का इधर आकर माइनस 130 अंश। तो बच्चों x बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 180 में से 130 को घटाएंगे 50 अंश। ये हो गया उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।